बिहार सरकार ने शहरी गैस वितरण नीति 2025 को मंजूरी देकर स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस नीति के तहत राज्य के सभी 38 जिलों के शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन के जरिए प्राकृतिक गैस अर्थात पीएनजी की आपूर्ति रसोई घरों में की जाएगी। बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस नीति को मंजूरी देने के बाद शहरी क्षेत्रों में अब पीएनजी घरेलू गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। इस नीति को मंजूरी मिलने से औद्योगिक, व्यवसायिक, परिवहन और घरेलू उपयोग के लिए प्राकृतिक गैस मुहैया करवाना आसान होगा। इसके लिए शहरी गैस वितरण सीजीडी नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। सभी 38 जिलों में 6 शहरी गैस वितरण इकाइयों के माध्यम से करीब 30 लाख पीएनजी घरेलू गैस दिए जाएंगे। साथ ही करीब 650 सीएनजी स्टेशनों का निर्माण प्रस्तावित है। शहरी गैस वितरण नेटवर्क के विस्तार के लिए संबंधित तेल कंपनियों एवं विभागों से विमर्श के बाद सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति तैयार की गई है। राज्य सरकार की इस नीति से घरेलू एवं औद्योगिक क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक गैस का वितरण आसान हो जाएगा। घरेलू इस्तेमाल के लिए पीएनजी और परिवहन क्षेत्र के लिए सीएनजी का उपयोग बढ़ाने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही शहरी गैस वितरण नीति 2025 के निर्धारण से राज्य में प्राकृतिक गैस को हरित और स्वच्छ ईंधन के रूप में अपनाने को बढ़ावा मिलेगा। वहीं औद्योगिक, व्यावसायिक, परिवहन और घरेलू उद्देश्यों के लिए इसके उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इस नीति से कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी, जो कि देश की प्रतिबद्धता में भी योगदान निभाएगा। आपको बता दें, भारत सरकार की तरफ से देश में इस्तेमाल की जा रही ऊर्जा में प्राकृतिक गैस की भागीदारी वर्ष 2030 तक 6.2% से बढ़ाकर 15% तक किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को पाने में बिहार सरकार की यह पहल काफी मददगार साबित होगी। प्राकृतिक गैस के रूप में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी की आधारभूत संरचना का विस्तार ग्रामीण, शहरी एवं औद्योगिक क्षेत्रों तक विकसित किया जाना है। माना जा रहा है कि बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025 को मंजूरी मिलने के बाद साफ सुथरी ऊर्जा के रूप में प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि जिला अधिकारियों को पाइपलाइन बिछाने की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। डीएम की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय टीम बनाई जाएगी, जिसमें एसपी भी शामिल होंगे। राज्य स्तर पर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समन्वय सीमित होगी। अब पाइपलाइन बिछाने की अनुमति, समन्वय और अन्य प्रक्रियाओं को लेकर कोई भ्रम नहीं रहेगा। कंपनियों को भूमिगत पाइपलाइन के लिए आवेदन सीधे अपर जिला नोडल पदाधिकारी को देना होगा। इस नीति के लागू होते ही घरों, व्यवसाय, उद्योग और परिवहन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति तो सुलभ हो जाएगी। इसके साथ ही रसोई का बजट भी हल्का होगा। तो वहीं दूसरी ओर ऊर्जा के स्वच्छ स्रोत को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही 24 घंटे गैस उपलब्ध रहेगी और सिलेंडर रिफिलिंग, ट्रांसपोर्टेशन की परेशानी से भी मुक्ति मिलेगी। यानी कह सकते हैं कि इस नीति के लागू होते ही किचन का बजट तो सुधरेगा ही, साथ ही एलपीजी की तुलना में कम खर्च होंगे और ईंधन के आयात पर निर्भरता में कमी आएगी। साफ है, इस नीति के जरिए बिहार न सिर्फ पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभा रहा है, बल्कि आम लोगों की जेब और जीवन को भी राहत दे रहा है। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार की ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज बिहार।